से गीता है, गीता के लाखों मीनिंग आप पढ़ते जाओ और मीनिंग निकलते रहेंगे और मीनिंग निकलते रहेंगे, उसका एंड ही नहीं है। ब्रह्मा जी भी गीता पढ़ते हैं, उनका लेवल बिल्कुल अलग है, उनको वो दिखाई दे रहा होगा जो हम ना देख सकते हैं, ना गधे के लिए तो समझ नहीं पाएंगे। तो जिसने शास्त्र पढ़े हैं वो 100% कन्विंस हो जाएगा कि भगवान। हर किताब किसी ने लिखी होती है ना, शास्त्र किसने दिए हैं? भगवान ने दिए हैं। कि अनंत बुद्धि है। अगर आप अंधे हो, बाई चांस कुछ देख ही नहीं सकते, सो ब्यूटी डिजाइन ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आप अंधे हो तो क्या आप भगवान का प्रमाण नहीं दे सकते? दे सकते। इसलिए कुरान में लिखा है, अल्लाह ने बोला है सबसे बड़ा प्रमाण मेरा तुम्हें तब नहीं मिलेगा जब जागोगे, वो तब मिलेगा जब तुम सो जाओ, क्योंकि सोते वक्त एक जादू होता है जो कि कोई नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद की। तो आजकल मुझे कोई बता रहा था, अभी ऐसी चर्चा कर रहा था, डिस्कस कर रहे थे ये जो मूवी नहीं थी पीके, मतलब मैंने तो नहीं देखी बट लोग कहते हैं कि उसमें काफ़ी वो ओ माय गॉड की तरह थी, नहीं कि भगवान नहीं है और लाइक मंदिर बेकार है, साधु संत बेकार लोग हैं, सब ढोंगी हैं। एक साइड की पिक्चर दिखाई उन्होंने, दूसरा साइड नहीं बताया कि अच्छे साधु संत भी होते हैं और मंदिर का भी रोल होता है और भगवान है। सो ऐसी मूवीज़ फेमस हो रही हैं आजकल क्योंकि नास्तिकता बहुत फैल गई, लोग बिलीव नहीं कर रहे कि भगवान है। और क्यों नहीं कर रहे बिलीव? उसका मेन कारण है एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं जीव को करे गाधा, कि लोगों को गधा बना देती है मॉडर्न एजुकेशन। एजुकेशन ख़राब नहीं है मगर मॉडर्न एजुकेशन ख़राब है। जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से सेकुलरिज्म है, भगवान को कोई टॉपिक नहीं है। साइंस का ये मत है कि जब तक दिखाओगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। सो भगवान को दिखाओ। अब कोई साधु संत दिखा सकता है भगवान को? वो भी नहीं दिखा सकता, तो फिर क्यों माने? बस दैट्स ऑल, ख़त्म हो गई स्टोरी वहाँ पर। सो मगर क्वेश्चन ये है कि भगवान है या नहीं। हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें? क्योंकि अगर हम ऐसे ही मान लेंगे भगवान है तो वो अंधविश्वास हो गया, वो तो गलत हो गया ना। हमने बिना आँख बंद करके मान लिया भगवान है। सो भगवान है, उसके लॉजिक्स, भगवान है उसका प्रमाण, उसका प्रूफ, रैशनल प्रूफ कह लो, उसका प्रूफ हमें एक किताब में मिलता है। कौन सी किताब है? कौन सी किताब है? गीता में तो चलो उसकी किताब है वेदांत सूत्र। उसमें उन्होंने व्यासदेव जी की ये उनका पहला सूत्र यह था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम डिसाइड करते हैं कि भगवान है या नहीं है। तो वैसे तो बहुत बड़ी बुक है संस्कृत में जो भी है, मगर उन्होंने प्रूफ कैसे किया कि भगवान है? अब कुछ लोगों को तो पिछले जन्म से आस्था होती है, विश्वास होता है। हमारे इंडियन कल्चर में तो लोगों को विश्वास है नहीं? और कल्चर संस्कृति से है, लोग मंदिर जाते हैं, एक विश्वास है। जैसे आप सऊदी अरब कंट्रीज़ जाओ, वहाँ पे इस्लाम बहुत सारे क्या है मस्जिद हैं, उनको अल्लाह पे विश्वास है, जाते हैं जो लोग। मगर केवल संस्कृति से विश्वास होना वो एक ठीक नहीं है, क्योंकि वो चेंज भी हो सकता है। आज है, अब ऐसे आपके पंजाब में देख लो, जलंधर में क्रिश्चियनिटी में लोग इतने कन्वर्ट हो रहे हैं। वो सब हिंदू ही थे, सब मंदिर ही आते थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनकी जो नींव बहुत ढीली थी। एक विश्वास था, हाँ, ऊपर से जब प्रॉब्लम में आए तो वहाँ चले गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो क्रिश्चियन बन गए। तो उनका विश्वास किस पे टिका था? उनका विश्वास इस पे नहीं टिका था कि भगवान है। हमें पूरा उनका विश्वास किसी सॉलिड बेसिस या शास्त्र या किसी तर्क या साधु संतों के पे नहीं टिका है। उनका विश्वास टिका था कि हम खुश हैं मंदिर जाने से तो ठीक है, लेकिन दुखी हो गए मंदिर जाने से तो अब हम चेंज कर लेंगे। ये उनका आइडिया था। भगवान इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिद्धांत से साधु संतों के पास जाए। साधु संत क्या करते हैं? आपको विश्वास देते हैं भगवान में। कैसे देते हैं? अपने वचनों से, हाँ, अपने ज्ञान से। और ज्ञान में क्या बताते हैं? वो ज्ञान में आपको समझाते हैं कि भगवान है और भगवान के होने का प्रमाण क्या है, हम क्यों मानते हैं भगवान है। इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं आपको।
तो विश्वास को सही रखने के लिए सिद्धांत चाहिए होता है, फिलॉसफी चाहिए होती है, नहीं ये विश्वास है। सो अब वैसे तो एक बात है कि कुछ लोगों को पिछले जन्मों से विश्वास है, उनको नहीं चाहिए सिद्धांत। उन्होंने पढ़ा होगा पिछले जन्म में, उनको विश्वास है, आप कुछ भी कह लो वो मानेंगे नहीं कि भगवान नहीं है। मगर एटलीस्ट हमें दूसरों को तो चाहिए, दूसरों को भी तो बताना है। दूसरों को कैसे समझाएंगे हम? दूसरे तो कहेंगे नहीं हमें तो दो प्रमाण। तो इसलिए अपने लिए सिर्फ सिद्धांत नहीं होता, दूसरों के लिए भी होता है ना। तो हम लोग अपने लिए तो जीते नहीं जीवन। जो लोग अपने लिए जीवन जीते हैं वो तो स्वार्थी होते। एक मिनट वहीं बैठे रहो, रिकॉर्डिंग हो रही है। सो जो लोग अपने लिए जीवन जीते हैं वो लोग तो स्वार्थी होते हैं। तो अपने लिए जीवन जीना तो ठीक नहीं है। अपने लिए जीवन जीता है वो, उसका जीवन बेकार है। वो तो भगवान भी कह रहे हैं कि जो अपने लिए जीवन जिएगा वो एक्चुअली मरा हुआ है। तो पॉज करना एक मिनट, आपको जुकाम वो क्या है वो श्लोक वजनंती माम मूढ़ा। सो वो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति मूर्ख है जो अपना जीवन अपने लिए जीता है। वो तो जानवरों का जीवन हो गया, जानवर भी तो अपने लिए जी रहा है। इंसानियत वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे व्यक्ति त्याग करना शुरू करता है। इसका त्याग अपने स्वार्थ का, वो इंसान है। इंसान वो है जो समाज के लिए, देश के लिए, पृथ्वी के लिए और उससे ज़्यादा भगवान के लिए जीता है, तो वो इंसान है। और भक्त कौन है? भक्त तो बहुत ऊपर की। अगर यही इंसान है तो भक्त आप सोच सकते हो क्या होगा। ये तो इंसान है, अभी लोग इंसान भी नहीं बने। भक्त वो है जो भगवान के लिए सिर्फ जीता ही नहीं है, भगवान के लिए मर भी सकता है, वो भक्त है। वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई नहीं? जीना तो फिर भी लोग आदमी जी लेंगे, मरता कौन है? मगर भक्त वो है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप किसी के लिए मर सकते हो तो वही प्रूव है कि आपको उससे प्रेम है। प्रेम की निशानी ये होती है। प्रेम की निशानी ये होती है कि वो जी रहा है उसके लिए। प्रेम की निशानी कि मैं मर सकता हूँ। तभी तो जितनी भी मूवीज़ बनती है, पिक्चर नहीं बनती जैसे रोमांटिक पिक्चर्स, और वो मतलब तो जो किससे प्रेम करता है हीरो हीरोइन से, तो वो तो प्रेम करता है तो कहेगा प्रूफ करने के लिए मैं प्रेम करता हूँ। तो उसका डायलॉग क्या होता है? जान भेजूंगा। तब पता लगेगा। ये थोड़ा ना वो थोड़ा ना कहता है, वो क्या कहता है, हाँ ठीक है सो माय डियर मैं तेरे लिए जी सकूँगा। वो क्या मानेंगी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? करते हो? ये क्या डायलॉग है? मैं जान भी दे सकता हूँ तब लगेगा ठीक है, ये प्रेम है। सो भक्त कैटेगरी वो है, भक्त रेडी है। सो अब क्यों है ऐसा? भक्त क्यों है, क्यों रेडी है? क्योंकि उसको प्रेम है। और प्रेम है भगवान से तो वो चाहते दूसरों को भी मिले, चाहते सभी प्रेम करें। भाई अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप चाहोगे ना दूसरों से शेयर करना। मतलब अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, अगर कमीने हो तो फिर नहीं चाहोगे, छुपा के रखोगे अपने पास। मगर अगर अच्छे इंसान हो तो शेयर करना चाहोगे। भक्त तो अपने आप ही अच्छा है, उसको पता है वो भगवान से जुड़ के मुझे शांति मिली, संतुष्टि मिली, और उससे भी ज़्यादा भगवान का प्रेम मिला, तो चाहता है दूसरों को। तो अब दूसरों को दे कैसे? चक्कर ये है दूसरों को। हर आदमी को पिछले जन्म से विश्वास नहीं होता। 99% लोगों को नहीं होता पिछले जन्म से विश्वास। कुछ ही लोगों को होता है। बाकी लोग नास्तिक होते हैं, या बाकी लोग एग्नोस्टिक समझ कैसे कहेंगे हिंदी में? शादी नहीं, एग्नोस्टिक होते हैं कि ना हम मानेंगे भगवान को, ना मानेंगे, बीच के होते हैं। पता ही नहीं, जैसे हम लोग थे, हमें पता ही नहीं था। हम जो दिल्ली वाले लोग हैं वो, हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली में पता था भगवान है, मंदिर है, बट कोई मतलब नहीं था उनसे, बस ये था, कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है जैसे यहाँ पे भी होगा, मतलब कई लोग हैं घूमते रहते होंगे। इस रोड पे मैं देखता हूँ एक औरत है पूरे दिन घूमती रहती है, राउंड लेती रहती है, उसका हस्बैंड भी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर। मंदिर नहीं जाएंगे, पता है, मगर कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग बहुत हैं। अब उनको विश्वास कैसे दे भगवान का?
और श्रील प्रभुपाद ने बोला था अगर आप वैज्ञानिकों को भक्त बना दोगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि सबसे वैज्ञानिक तो बिल्कुल नास्तिक के बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो अब हमारा भगवान के अगर हम भक्त हैं तो अगर उनकी सेवा करनी है तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी डिवोटीज बनाएं जहाँ तक हो सके। अब वो कैसे बनाएंगे, विश्वास कैसे देंगे? विश्वास उनको एक ही तरीके से दे सकते हो, उनको समझा के। उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा तुम्हें, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानेगा। चलो नहीं, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि अगर भगवान पे विश्वास नहीं करोगे तो मार देंगे तुम्हें, वो तो फिर जिहाद हो गया, वो तो टेररिस्ट हो गए। नहीं, वो तो वही है। तो इसलिए हम तलवार की नोक पे तो विश्वास नहीं ला सकते, मतलब पेन से ला सकते हैं। पेन मतलब नॉलेज। उसके लिए आपको सिद्धांत पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग, आपसे कोई बोले कि भी भगवान है, तो आप समझा ही नहीं पाओगे उसको। तो समझाना है उसको बिना गुस्सा किए, ये शर्त है। बिना गुस्सा किए मतलब आपको उसको तर्क देना है। ओके, अब क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन उठता है कि भगवान है या नहीं, इसका क्या तर्क है, हम कैसे लोगों को समझाएं कि भगवान है या नहीं। स्पेशली जब इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नकार रहे हैं और उन्होंने भगवान ही चेंज कर लिया है। उनके लिए पैसा भगवान है। नहीं, आजकल पैसे भगवान है, उसके पीछे भाग रहे हैं। दैट्स ऑल, ये चल रहा है। तो क्या करें फिर, कैसे प्रूव करें? श्रील प्रभुपाद का लॉजिक बहुत सिंपल था। एक बहुत सिंपल है कि ओके भगवान है, सो भगवान है, इसके लिए आपको ज़्यादा को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कॉमन सेंस लगानी है। कोई आपको फिलोसफर नहीं बनना, कोई आपको बड़े बड़े वो नहीं बनने, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है कि ओके, ये सृष्टि, तो श्री भगवान ने कहा ओके, रात को आप तारे देखोगे, सूरज देखोगे, चंद्रमा देखोगे। भगवान ने इतना बड़ा सृष्टि क्यों बनाई है? क्वेश्चन ये, ऐसी सृष्टि बनाई है जो हमारे माइंड से बियॉन्ड है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते सृष्टि की। मतलब आप सोचोगे ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी सृष्टि है कि साइंटिस्ट जो हैं, जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, जो सृष्टि पे टेलीस्कोप से देखते रहते हैं, वो पागल होते रहते हैं देख देख के कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि माइंड से बियॉन्ड है। मतलब माइंड बॉगलिंग कहते हैं उसको। सो माइंड बॉगलिंग है। माइंड बॉगलिंग क्या होता है कि अगर आप ध्यान से सृष्टि को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा। जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, कॉस्मोलॉजिस्ट, अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट नहीं होते, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, मैथमेटिशियन। जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो ब्रह्मांड को पढ़ते हैं। मोस्टली कॉस्मोलॉजिस्ट भगवान को मानते हैं। ये वो देखते हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने सारी गैलेक्सीज हैं, इतने सारे तारे, मिलियंस, ट्रिलियंस, जिलियंस, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी दूर है, पहुंच भी नहीं सकते। जहाँ से इतनी दूर है तारे कि जहाँ से लाइट को हमारे पास पहुँचने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं। और लाइट की स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से भी नहीं पहुँच पाती यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं, उनको लगता है ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस, ज़रूर कोई ना कोई है जिसने ये बनाया है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है इसलिए वो भगवान को मानते हैं। बहुत बड़ा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर बहुत ब्यूटीफुल है, ये बात है बस। वहाँ पे इस ब्रह्मांड में ब्यूटी है। ऐसा नहीं सिर्फ तारे हैं, चंद्रमा ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहुत सुंदर तरीके से अरेंज्ड है। अब मान लीजिए, अब जैसे दिल्ली गए हो सब लोग, हाँ या ना? अब ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसे समझ ही नहीं आ रहा, हाँ या ना? ये अजीब सा है इंडिया में। नहीं, इंडिया में अजीब सा है, ना होता है, ना हाँ होता है, बीच का होता है। हाँ, दिल्ली आपने ध्यान दिया होगा, जब दिल्ली के लिए मुड़ते हैं, जब सोनीपत से आगे जाके जब मुड़ते हैं ना, वो तो बहुत बड़ा कूड़े का वो नहीं है पहाड़। तो मैं उसको दिल्ली का गोवर्धन कहता हूँ। गोवर्धन आ गया। सो कूड़े का जो पहाड़ है, अब उसको देखकर आप क्या बोलोगे? किसी ने बनाया है? कूड़ा पड़ा है, वो बनाया किसने होगा? वो तो डंप किया हुआ है।
उसके फिर आपको नहीं लगेगा अरे यार किसने फेंका हुआ है। मगर अगर आप ताजमहल को देखोगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा किसी ने बनाया है। क्यों आएगा माइंड में? क्योंकि ब्यूटी है उसके पीछे, ब्यूटी और प्लानिंग है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन है और ब्यूटी है नहीं? तो इमीडिएट लगेगा डेफिनेटली किसी ने बनाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं बनाया। तो यूनिवर्स में सिर्फ डंप नहीं किए हुए चीज़ें, डंप ऐसे तारे इधर फेंक दे चंद्रमा नहीं, उसके ऑर्बिट्स हैं और बहुत गैलेक्सीज आप देखोगे, मैं आपको आप देखो यूट्यूब पे जाके गैलेक्सीज देखो, बहुत सुंदर सुंदर गैलेक्सीज हैं, पिंक ब्लू गोल्डन गैलेक्सीज, गैलेक्सीज समझते हो आप, मतलब नेबुलाज हैं। अब आप चलो ये वर्ड्स हैं, आप देखना, आप ब्रह्मांड की पिक्चर देखना यूट्यूब पे, ये सारी वीडियोज़ हैं, इतना ब्यूटीफुल है। तो कहते हैं डेफिनेटली किसी ने बनाया, ब्यूटी देखते हैं वो, प्लस डिज़ाइन देखते हैं, डिज़ाइन है वहाँ। ये आवाज़ क्या है? तो ये उसके पीछे डिज़ाइन भी है ना। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि सोच समझ के बनाया हुआ है। अगर आप एक भी चीज़ इधर से उधर हिलाओगे तो चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी, है ना। अगर आप सूरज हटा दो बीच में, सारे ग्रह गिर जाएंगे ठक 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 ठक, क्योंकि सूरज के ऐसे अटके हुए हैं। सो डिज़ाइन है वहाँ। और तीसरी चीज़ है क्या है, उसके पीछे बहुत, डिज़ाइन के पीछे बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है। डिज़ाइन बनाने के लिए भी तो मैथ चाहिए, तो वो देख रहे हैं यूनिवर्स में सब कुछ मैथमेटिकल प्रिसीजन है। मैथमेटिकल प्रिसीजन कैसे कहते हैं? समझ आ रहा है वो? नहीं आ रहा आपको, मुझे पता है। मैथमेटिकल प्रिसीजन क्या होता है कि अब आप ब्रह्मांड को देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये जो बनाया हुआ है इसके पीछे मैथमेटिक्स लगाई हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्स किसी ने। अगर आप कैलकुलेट करोगे, सूरज से इस ग्रह का कैलकुलेशन कितना है, इस सूरज से उस ग्रह का कैलकुलेशन कितना है, तो आपको पता लगेगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन की हुई है। अगर आप कोई और कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पे घूमेगा ही नहीं, वो गिर जाएगा। उसको बोलते हैं एंथ्रोपिक फैक्टर, मैथमेटिकल प्रिसीजन है। ये तीन चीज़ें देख रहे हैं वो ब्रह्मांड में। इसलिए जितने भी कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जो ब्रह्मांड पढ़ते हैं, वो एक कंक्लूजन पे आते हैं भगवान है। मोस्टली हमें डिस्कस कर रहे हैं भगवान है, यानी इसका प्रमाण क्या। क्लियर हो गया? सो आप ऐसे आंखों से देखोगे तो आपको ब्यूटी दिखाई नहीं देगी। वो जैसे तारे दिखाई देंगे ना, टेलीस्कोप से देखोगे तो दिखाई देगा। तो वो तो बड़े बड़े होते हैं, वो देखते हैं यार। तो तीन चीज़ें मिली उनको ब्रह्मांड में, तो कहते हैं हाँ यार भगवान, कोई ना कोई इंटेलिजेंस है। ब्यूटी और क्या मिला? डिज़ाइन मिला जब उन्होंने ऊपर देखा, और मैथमेटिक्स मिली, मैथमेटिकल प्रिसीजन। तो बस काम खत्म हो गया। तो ये भगवान का प्रूफ है। तो अब ये लोगों को समझ आएगा। अब किसी को भगवान पे विश्वास दिलाना है तो ऐसे समझाना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़े ना कहेंगे तू भगवान के पास जाएगा तुझे मार दूंगा मैं। वो तो टेररिस्ट बन गया, आईसिस बन गया आप तो विश्वास क्या मानोगे? या आप बोलोगे तू पागल है, ठीक है तुझे कुछ भी नहीं पता। डजंट हैपन लाइक दैट। सो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तभी इसीलिए व्यासदेव जी ने भगवान का प्रमाण जब देने की बात की वेदांत सूत्र में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद जन्माद्य से, तो उन्होंने कहा भगवान वह जिन्होंने सृष्टि की है। सृष्टि का प्रमाण देते हैं भगवान के लिए। इसलिए कुरान में लिखा है, कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने अपने होने का प्रमाण हर जगह दिया है इंसान को। शर्त यह कि वो उसको देखना आता है नहीं। अगर इंसान इतना मूर्ख है कि जिसको देखना आता है वो देख के भी मुझ पे विश्वास नहीं करता, ये है हमारे वैज्ञानिक। बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट तो मानते हैं भगवान ने, जब देखते हैं बहुत सारे कहते हैं नहीं, फिर भी ना वो होता है ना कि नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। बट इट्स सिंपली समझते हो, इट्स सिंपली ऑसम। ऑसम समझते हो? ऑसम, सिंपली ऑसम मतलब देख के वो बस देखते ही रह जाते हैं। सबसे सुंदर इस संसार में ब्रह्मांड है, सबसे सुंदर। इस संसार की कोई भी चीज़ इतनी सुंदर नहीं है। अब ताजमहल ले लो, एफिल टावर ले लो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ले लो, कुछ भी नहीं। आप जब देखोगे आप भूल जाओगे, सब कुछ भूल ही जाओगे। बल्कि जितने भी लोग ब्रह्मांड को टेलीस्कोप से देखते हैं वो कहते हैं ओ ये भगवान ही है, भगवान ही है, ऐसा नज़र आता है उनको। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या है, हम आकाश को देखते ही नहीं। आपने आखिरी बार आकाश को कब देखा था? कितने साल पहले देखा है? ऐसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं, ध्यान से।
कोरोना में देखा कोरोना साफ हो गया था मैं सही मतलब तरह सही हो गया था चलो मतलब 4 साल पहले ना, उसके बाद देखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम अंदर है रूम में, ऊपर छत देख रहे हैं, आकाश तो किसी ने देखा ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं, वह नेट देख रहे हैं, ख़राब चीज़ें, फालतू की चीज़ें जो भी चल रही हैं, तो कैसे पता लगेगा भगवान है। इसलिए जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध के पास ना एक वैश्या आई थी, नाम क्या था उसका, आम्रपाली, आम्रपाली वैश्या, बहुत सुंदर थी वो, बहुत ही सुंदर। तो वो बुद्ध के पास आई मिलने, तो उनको इनवाइट करने आई थी अपने यहाँ लंच के लिए, बहुत इम्प्रेस थी आम्रपाली। तो आई तो सारे उनके शिष्य थे, तो शिष्य आम्रपाली पूछा बुद्ध कहाँ हैं, तो भैया उनकी तो आंखें नीचे हो गई, वो कह रही ये कहाँ से आ गई, मतलब सुंदर थी और कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे, वो तो सारे ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कहा भैया वहाँ है, वहाँ चली जाओ। तो गए, तो बुद्धा के पास बैठी वो, बुद्धा ने बात की, हाँ कैसी हो क्या हो, तो बाकी शिष्य तो देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो कैसे देखेंगे बताओ। तो वो बुद्धा कह रहे थे कि हाँ क्यों आई हो, तो उन्होंने कहा मैं आपसे प्रार्थना करनी हो कि आप मेरा लंच लेने आई। तो बुद्धा ने कहा ठीक है मैं आऊँगा, चली गई वो। तो सब शिष्यों ने कहा कि अरे हाँ, मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो इतनी सुंदर है, सबसे सुंदर औरत थी, तो आपको तो कुछ मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, आपको प्रभाव नहीं हो रहा, मतलब हम तो उसको देख भी नहीं सकते, और आप तो लंच में जाने को तैयार हो, तो बहुत अजीब सी बात है, वैश्य है वो, लोग क्या कहेंगे कि हम लोग संत लोग वैश्या के घर खाना खाने चाहते हैं। तो बुद्ध ने कहा पहली बात तो ये है कि तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है कि मैं उसके घर क्यों जा रहा हूँ, तो वो पिछले जन्म में मेरी शिष्या थी, या आम्रपाली, और मगर उसने कोई अपराध कर दिया, इसकी वजह से ये वैश्या बन गई है। अब अगर कोई मेरा शिष्य मुझे बुलाए लंच पे, तो मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो फिर तुम तो यही जन्म देख रहे हो, मैं पिछला जन्म देख रहा हूँ। अब वो अपराध के कारण बन गई, अब इससे दोबारा से उसको लाने के लिए मैं उसके पास में उसकी सेवा लेने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने उसको देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए उसका आंसर है तो मेरे साथ सब चलो। तो उसको लेके गए, सबको शिष्य को लेके गए। जो एक वैली थी, वैली होती है ना वैली, तो सारे पहाड़ थे, बहुत सुंदर, वहाँ पास ले गए बिल्कुल किनारे पे। उन्होंने कहा ये देखो तुमने कहा क्या देखें, हम रोज़ ही देखते हैं। तो उन्होंने कहा तुम देखते हो, देख के भी नहीं देख पाते, ये देखो कि सृष्टि कितनी सुंदर है, पेड़ हैं, पौधे हैं, और माउंटेन्स हैं, रिवर हैं, फूल हैं, आकाश है, इतनी सुंदर है। इस सुंदरता के सामने उसकी शरीर की सुंदरता कुछ भी नहीं है। उसी एक डिफरेंस है देखने का। इनफैक्ट जब बुद्धा को वो मिला ना, क्या कहते हैं, जब बुद्धा को निर्वाण मिला, निब्बान कहते हैं, निर्वाण मतलब तो बुद्धा गया में बोधि पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे ना अपनी, तो उनको 40 दिन बैठे रहे बस, वो कुछ खाया पिया नहीं, समाधि में, तो उनको निर्वाण मिल गया। निर्वाण मिला तो निर्वाण के बाद क्या हुआ, वो उठे, और तो ऊपर से सेब गिरा, सेब कहीं गिरा हुआ था, उन्होंने सेब उठाया, और सेब उठा के वो 40 दिन तक देखते रहे उसको, 40 दिन तक। फिर उन्होंने देखा तो हाँ, तो वहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा जी आए, मतलब ब्रह्मा को कुछ कहते हैं उनकी लैंग्वेज। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कर रहे हो, तो आप अपने में इंटरेस्टेड हो, दुनिया का कल्याण कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आप प्रचार करो, आपसे मेरी प्रार्थना है प्रचार कीजिए जाके। तो फिर उन्होंने एप्पल रखा, फिर गए, तो उनका कोई जो पहले शिष्य में 3 शिष्य बने थे पहले उनके, तो उन्होंने पूछा कि आप 40 दिन तक ये सेब को क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं सेब को देख रहा हूँ, सेब में पूरी सृष्टि को देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो सेब है, ये सेब पेड़ से आया, और पेड़ बीज से आया, और बीज पृथ्वी में बोया था, पृथ्वी ने उस बीज का ध्यान रखा, उसको पानी दिया, उसको मिट्टी दी, और जो पानी कहाँ से आया, वो बारिश से आई, बारिश कैसे आई, सूरज से आया। तो मैं ये सब देख रहा था इस सेब के अंदर, और उस सब के पीछे मैं किसको देख रहा था? हाँ, सृष्टिकर्ता को देख रहा था। तो मैं सोचता ही रह गया 40 दिन तक कि सेब, हम तो ऐसे ही उठा के खा लेते हैं, मगर बुद्धा ने सोचा
सारा कनेक्शन, उनको सारी सृष्टि दिखाई, सृष्टि करता दिखाई दिया सेब में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भक्ति। समझे? ये महाभागवतों की दृष्टि होती है, भक्ति है ये हायर लेवल की, जब वो हर चीज़ में भगवान को देख लेते हैं और ऐसे देखते हैं। तो उन्होंने तो सेब में सारी सृष्टि देख ली, सृष्टि करता देख लिया, हम पूरी सृष्टि को देख के भी समझ नहीं पा रहे कि भगवान है। ये लो, कितने मूर्ख हैं हम लोग। इसलिए मैंने क्या बताया था? भगवान का पहला प्रमाण क्या है होने का? हाँ, कि ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड जैसे भगवान सुंदर है, ऐसे ब्रह्मांड भी उतनी सुंदर है। और सुंदरता है, और क्या है? डिजाइन है उसके अंदर। और तीसरा, हाँ, गणित है सब उसके पीछे, बहुत कॉम्प्लेक्स गणित है, सिंपल नहीं है। अगर आप ब्रह्मांड देखोगे ना, ब्रह्मांड के पीछे बहुत सारी आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस मिलेंगी, बहुत सारी इक्वेशंस मिलेगी। तो मतलब 1 2 3 4 नहीं मिलेगा, प्लस माइनस नहीं मिलेगा। तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं आपका, इसको पता होगा, मैथमेटिक्स वाला कोई है? इसको नहीं पता होगा। तो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल आपका फिबोनाची नंबर्स होते हैं। वो फिबोनाची नंबर आप जाके देखना यूट्यूब पे, नेट पे, मतलब फिबोनाची नंबर जहाँ मिलेगा वो बहुत, आप समझ सकते हो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स समझते हो? बहुत है, उलझन नहीं। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि सिंपल नहीं है, बहुत उसके फिबोनाची नंबर जहाँ मिलते हैं, जहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स मिलते हैं, पाई मिलता है, ये मैथमेटिक्स है ये। सो ब्लैक होल्स के अंदर बहुत तगड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस लगी हुई हैं, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एनीवे, सो क्लियर हो गया। तो इसलिए सबसे पहला प्रमाण का जन्माद्यस्य था। वेदांत सूत्र ही पहला ये कह रहा है, सृष्टि। इसलिए कुरान कह रही है अगर इंसान इस सृष्टि को देखेगा उसको समझ आ जाएगा भगवान है, क्योंकि सृष्टि में कितनी सुंदर चीज़ें हैं, कितनी प्लानिंग है। कौन डिनाई कर सकता है कि इसके पीछे कोई बुद्धि नहीं है? और वो बुद्धि क्या है? वो कृष्ण है। हमें तो, वो तो कह रहे हैं भगवान है, मगर हमें तो भगवान का नाम भी पता है, एड्रेस भी पता है, हमें तो पास सारी इंफॉर्मेशन है। सो एक ये बहुत बड़ा प्रमाण है, ये पहला प्रमाण है। अब दूसरा प्रमाण ये है भगवान के होने का, जन्माद्यस्य था। उसके बाद क्या है सूत्र? धातु ब्रह्मा जिज्ञासा जन्माद्यस्य था। उसके बाद क्या है? ईश्वर शास्त्र योनित्व, उसके 2-3 बाद। दूसरा प्रमाण है भगवान के होने का शास्त्र। अगर आप वेद पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तो वेद और शास्त्र भगवान से आए, हमें तो पता ही है, वेद शास्त्र खुद कह रहे हैं हम भगवान से आए हैं। अगर आप शास्त्रों की नॉलेज देखोगे तो वो एक इंसान की क्रिएशन नहीं हो सकती। वेदों की जो ज्ञान है वो इतना ज़्यादा डीप है और इतनी ज़्यादा नॉलेज है उसके अंदर कि आज भी वेदों पे रिसर्च हो रही है और उसमें से चीज़ें निकलती जा रही हैं। सो इसलिए शास्त्रों से पता लगता है कि भगवान है। जिसकी नॉलेज है, अगर वही इतनी ज़्यादा महान है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, जो जिसने बनाई है वो क्या होगा? अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है। वेदों का जो हर श्लोक है ना, सपोज सूक्त कहते हैं वेदों को, श्लोक नहीं कहते, सूक्त। वेदों में सूक्त है, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त। एक सूक्त जो है इतना सा होगा लाइन है, उस सूक्त की जो उसके अंदर 1000 मीनिंग है, एक मीनिंग नहीं है उसके अंदर, 1000 मीनिंग है उसमें, लाखों मीनिंग है। आप पढ़ते जाओ आपको और मीनिंग से, गीता है, गीता के लाखों मीनिंग है, आप पढ़ते जाओ और मीनिंग निकलते रहेंगे, और मीनिंग निकलते रहेंगे, उसका एंड ही नहीं है। कुछ ऐसे मीनिंग है जो आप समझ भी नहीं सकते, जो सिर्फ देवताओं को पता है गीता के। तभी गीता देवता लोग भी पढ़ते हैं, मगर उनको पढ़ने का बिल्कुल लेवल अलग है। ब्रह्मा जी भी गीता पढ़ते हैं, उनका लेवल बिल्कुल अलग है। उनको वो दिखाई दे रहा होगा जो हम ना देख सकते हैं, ना अगर देख भी ले तो समझ नहीं पाएंगे। ह्यूमन लेवल के ऊपर है, ह्यूमन मनुष्य के मन से बियॉन्ड है। तो दूसरा प्रमाण है शास्त्र। तो जिसने शास्त्र पढ़े हैं वो 100% कन्विंस हो जाएगा कि भगवान है, 100% कन्विंस हो जाएगा कि भगवान डेफिनेटली हैं। हर किताब किसी ने लिखी होती है ना,
शास्त्र इसने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं। तो शास्त्र ही ऐसे हैं तो बनाने वाला क्या होगा। इसलिए शास्त्रों को देखकर हम बता सकते हैं कि भगवान है। जो वेद पढ़ते हैं वो तो 100% समझ जाएंगे कि वेद बनाने वाला कि अनंत बुद्धि है, असंख्य बुद्धि है, परम बुद्धिमान है, वो भगवान है और कौन है। ओके, सो ये भगवान का प्रमाण है ये। ओके, तीसरा प्रमाण है आपको। अब आप कहो यार हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमने तो आकाश देखा ही नहीं। आपने देखा ही नहीं आकाश, आपने भी नहीं देखा आकाश, किसने देखा, कौन देखता है। सो किसी को अब टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते ब्रह्मांड क्या है। सो ब्रह्मांड का तो भगवान का प्रमाण होने का एक बहुत सिंपल है। अगर आप अंधे हो, बाई चांस कुछ देख ही नहीं सकते, तो कैसे देखोगे ब्यूटी, डिज़ाइन। हम अंधे ही हो हैं, फील कैसे करोगे ब्यूटी, कैसे फील करते हैं आप, फील नहीं कर सकते ब्यूटी। ब्यूटी तो देख के पता लगेगा। सो ब्यूटी, डिज़ाइन, ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आप अंधे हो तो क्या आप भगवान का प्रमाण नहीं दे सकते? दे सकते हो। और इसलिए कुरान में लिखा है, अल्लाह ने बोला है, मतलब कुरान में मैं पढ़ रहा, बहुत पहले पढ़ा था, तो अल्लाह बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रमाण मेरा कि मैं हूँ, वो तुम्हें तब नहीं मिलेगा जब जागोगे, वो तब मिलेगा जब तुम सो जाओ। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि हम सो जाएंगे तो क्या हम भगवान पता लगेगा, मगर तभी भगवान पता लगेंगे आपको सोने में। भगवान ने अपना प्रमाण सोने में रखा है, जागने में नहीं रखा। वो कैसे है? क्योंकि सोते वक्त एक जादू होता है जो कि कोई नहीं कर सकता। तो वो क्या जादू है? ये जादू है? नहीं। सोते वक्त आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। अब जागते वक्त तो अहंकार है ना कि मैं हूं, सोते वक्त आपका मैं ही खत्म। ये कोई साइंटिस्ट कोई भी नहीं कर सकता। जो अगर आप पागल भी हो जाओगे तब भी आपका मैं तो रहेगा ना। आप पागल हो गए तो आप ये तो कहोगे मैं चाचा नेहरू। पागल हो गए तो मैं नेहरू, मैं गांधी हूँ, पागल हो गया बंदा, मगर मैं तो है ही। सो इसलिए मैं खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा जादू है, जो मैं और मेरा खत्म, जो कि ऋषि मुनि करोड़ों हजारों साल लगा के तपस्या से करते हैं, मैं मेरा खत्म, वो नींद में आपका रोज खत्म हो जाता है। अब वो कौन कर रहा है? वो आप तो खुद नहीं कर रहे ना। अपने आप को थोड़ी ना भूल जाते हो, अपने आप को कोई भूल नहीं सकता। आप जितना भूलने की कोशिश करोगे और याद हो जाएगा, और है नहीं। आंख बंद करके सोचो कि मैं अपने आप को भूल लूँ, और घुस जाओगे अपने अंदर। मगर सोने में आसानी से आप भूल जाते हो सब। और जब मैं खत्म होता है तो क्या होता है? तो फ्रेश हो जाते हो नहीं जाते? तभी तो सोने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश क्यों होते हैं सोने के बाद हम? आप कहोगे यार बॉडी को रिलैक्स मिल गया। सिर्फ बॉडी को रिलैक्स नहीं मिला, आपके माइंड को भी रिलैक्स मिला है। क्योंकि अगर आप सोगे, माइंड रिलैक्स नहीं है, तो सुबह थके हुए उठोगे आप। होता है नहीं होता है नहीं है? सो अब माइंड भी रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट है ना मैं का, मैं तो माइंड सोच रहा है ना मैं हूँ, वो खत्म हो गया, आप रिलैक्स हो गए। बस हम रिलैक्स इसलिए नहीं, क्योंकि हम सोचते रहते हैं मैं करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं हम अपने अंदर घुस गए ना, इसलिए हम शांति नहीं होती। अब अपने से बाहर तो निकल नहीं सकते जब तक हम भगवान से जुड़े ना। तो इसलिए भगवान ने व्यवस्था बनाई, इनको सुला दो थोड़े टाइम के लिए, वरना ये 2 दिन नहीं सोएंगे, इनका मैं चलता रहेगा तो पागल हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा इनका, ये रिलैक्स ही नहीं होंगे। से बहुत बड़ा प्रमाण है नींद। उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। सो गए उठ गए, सो गए उठ गए, इसे मतलब ये तो बहुत ही बड़ा प्रमाण है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, आप अंधे हो तब भी पता लग जाएगा, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और आज तक ये कोई समझ ही नहीं पाया कि नींद में अपने आप को कैसे भूल जाते हैं। किसी भी वैज्ञानिक को नहीं पता, किसी को नहीं पता है कि अपने आप को कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, हो क्या रहा है, किसी को नहीं पता है। जब ड्रीम्स देखते हैं उसमें तो अपने आप को देखते हैं, मैं अलग जा रहा हूँ। ड्रीम विदाउट ड्रीम्स अपने आप को भूल गया।
आप भूल जाओगे कि मैं अनुज आनंद हूँ, मैं हूँ भी, ये भी भूल गए। अब भूले गए, आप एग्जिस्ट भी करते हो, अपनी सत्ता ही खत्म, आपकी जीरो हो गई, यू आर डेड। सो तो इसलिए भगवान की पावर है जिससे हो रहा है, बस खत्म हो गया। भगवान है, क्लियर है। आप सृष्टि देखो, अपने आप को देखो, अपनी नींद देखो, शास्त्र देख लो, आराम से पता लग गया भगवान है। इसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत तो है ही नहीं आपको, और कुछ क्लियर है। कोई पावर काम कर रही है जो हमसे ऊपर है, तभी आप सो रहे हो, आप अपने आप को भूल रहे हो। कोई पावर नहीं होगी, पावर है जिसने ब्रह्मांड बनाया है, उसी पावर ने शास्त्र बनाए, इतने कॉम्प्लेक्स, इतने अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है। तो आप पावर कह लो, हम भगवान के, लोग भगवान कह सकते हैं, हम कृष्णा कह लेते हैं, एक ही बात है बस। मगर बात अलग है, अगर आप पावर कहोगे तो आप भगवान को मान जरूर सकते हो पावर कहकर, मगर उनको प्रेम नहीं कर सकते। तो हमें पता है उस पावर के पीछे क्या है, शक्ति के पीछे क्या है, शक्तिमान है, पावरफुल है कोई, वो व्यक्ति है। अब आप कह सकते हो ओके ओके वो व्यक्ति है तो उनको हम आदर करेंगे, मगर अभी भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि ना उनका नाम पता है, ना उनका एड्रेस पता है। मगर जब आपको उसको उनका नाम पता लग जाएगा, एड्रेस पता लग जाएगा, वो करते क्या है, तब प्रेम शुरू होता है। तो इसलिए भक्ति का रास्ता सबसे टॉप मोस्ट रास्ता है, क्योंकि हम भगवान की सारी डिटेल जानते हैं और उनको प्रेम करते हैं। सो ये भगवान के होने का प्रमाण है। क्लियर हो गया? इसलिए जब भी हम सोते हैं ना और जब उठते हैं तो भगवान को थैंक यू करते हैं हमेशा। उसके मंत्र भी होते हैं, पता है उठने के बाद क्या होते हैं? उठने के मंत्र, धरती माता को प्रणाम करना। उठने के मंत्र होते हैं, सोने के मंत्र। सुबह हम, अगर मंत्र नहीं आता तो सुबह उठते हैं, आँख खोलते हैं, आप किसको थैंक यू करना चाहिए? हाँ, क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए ये बताइए। अभी तो बताया मैंने, उठ के आँख खोल के क्या बोलना चाहिए? क्या हो गया है? थैंक यू भगवान। किस लिए? सबके लिए कि हमें जिंदा उठा दिया। अभी भी अपने में घुसे हो, है नहीं? अभी अपने बारे में सोच रहे हो। ब्रह्मांड है उसके। अभी तो मैंने बताया। हाँ ठीक है, चलो ये कह सकते हो। आपको थैंक यू गॉड बोलना चाहिए कि भगवान थैंक यू, थोड़े टाइम के लिए आपने मुझे अपने आप से निकाल दिया। आपने थोड़े टाइम के लिए तो हुआ, थैंक यू फॉर दैट। और उसकी वजह से जो मुझे शांति और मिली है, वो फ्रेशनेस मिली है, उसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूँ। बाद में मैं आएगा, पहले तो मैं हटेगा। सो ये भगवान ने नींद बनाई इसलिए बाय द वे, पता है, नींद सिर्फ आपको फ्रेशनेस देने के लिए बनाई है। नींद का काम है आपको प्रमाण देने के लिए भगवान है, और दूसरा आपको समझाने के लिए कि अगर आप सोते वक्त मैं से हट जाओगे तो कितनी शांति मिलती है, अगर जागते हुए मैं खत्म हो गया तो आप सोच भी नहीं सकते क्या शांति मिलेगी। तो एक जो मुक्ति जब मिल जाती है, जब किसी को जब समाधि लग जाती है तो मैं खत्म हो जाता है, तो उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देने के लिए नींद बनाई। क्या आपको समझ आया कि मुक्ति की अवस्था में क्या होता है? मुक्ति की अवस्था में नींद में जो शांति मिलती है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा शांति मिल जाती है, और उसका आप अनुभव भी कर सकते हो। नींद के समय अनुभव नहीं कर सकते ना, वो तो आप ही खत्म हो गए, सो गए, तमोगुण में चले गए, सो गए, और फिर उठोगे तब समझ आएगा। मगर जब समाधि होती है तो आपका मैं खत्म हो गया, मगर आप जागे हो अंदर से, और आपको फील हो रहा है कि आप पूरी तरह रिलैक्स्ड हो, सब शट ऑफ हो गया अंदर, माइंड रुक गया, बस खत्म हो गया। तो एनीवे दैट्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड फ्रॉम। कुछ पूछना, कुछ कहना? सिचुएशन ये कभी भी पास को ड्रीम से भी ज़्यादा स्ट्रेस ही आता है, ये हो गया वो हो गया, जो चीज़ नहीं भी उनको भी दिखती है। सो माइंड इज दैट टाइम आल्सो गोइंग समवेयर। सपने में, बारे में इलेक्शन सपने में ना कोर्स दिखे तो फिर भी मैं तो रहती है, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को ऐसे कहते तो मैं कह रहा हूँ, तो सपने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो आती नहीं कभी वैसे।
वैसे नींद आती है सबको, हर आदमी को सपने आते हैं और हर आदमी को बिना सपनों के भी नींद आती है। अगर आपको पूरे दिन सपने आते रहे ना, आप सुबह थके उठोगे, आपको लगेगा सोया ही नहीं मैं, है ऐसा होता ही नहीं। 45 मिनट सपने आते हैं, 45 मिनट्स नींद आती है जिसमें सपने नहीं होते, फिर 45 मिनट सपने आएंगे, फिर 45 मिनट्स, ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ तो सपने आएगा, आपको पता नहीं लगेगा, सपने आ भी चलेगा, आपको भी नहीं पता लगेगा, मगर हर आदमी के साथ ऐसा होता है। REM एंड REM स्लीप, ये तो साइंस कहती है। क्या कह रहे हो, बोलो क्या? क्योंकि आजकल चल रहा है ना वो शुक्राना गुरु जी का कि मैं ही भगवान हूँ, उनमें से बड़े कोई शहद निकल रहा है, कोई घी निकल रहा है। वो क्या है? ये सुना हमने, उनके कहाँ? प्रोग्राम भी अटेंड किया है। कौन? ये कोई जलंधर बेसिक गुरु जी हैं, उनका है कि मिरेकल्स करते हैं वो, तो जैसे फोटो से शहद आ गया, दीवारों से शहद आ गया। जब फोटो, उनकी फोटो से आइए, आप भी तो कहते हैं राख निकलती थी। एक तरफ उनका लगा हुआ गुरु नानक देव जी का, दूसरी तरफ शिव जी की रखी हुई है उन्होंने, तो वो प्याज से बना है सारा भोग लगा रहे हैं उनको। वो जैसे वो चंदावन दूध नहीं पी लेते, हाँ, चाय गणेश जी शायद लड्डू के बाद तो भोग लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है वो प्याज से बने सारा प्रसाद लगा रहे हैं भोग। किसको? जैसे एक तरफ शिव जी की रखी हुई है, शिव जी की आरती करते हैं वो, तो कह रहे कि हम बहुत उनका आजकल चल रहा है कि गुरु जी सब कुछ है। भी अब शहद निकाल दो, ये निकाल दो, उससे आप सब कुछ मान लो, वो तो सब कली चेले हैं और कुछ नहीं है। अब ये अब आजकल है ना, तो उससे पहले कहाँ थे? रामकृष्ण तो हमेशा से हैं, वो तो सारे ऋषि मुनि रामकृष्ण के आले बोलते आए हैं, वो तो अभी प्रकट हो गए। तो ये सब तो ड्रामे हैं फालतू के। अगर कोई असली संत है वो तो कहेगा राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, तो असली संत है, साधु है। अपने पे ध्यान लगाना और ये सब जादू करने से तो कोई पॉइंट थोड़ा ना है, ऐसा बेकार की बातें। बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। प्रचार नहीं हो रहा, प्रचार नहीं हो रहा, वो प्रचार नहीं हो रहा। वो क्या है कि क्या है कि जो है ना, जो मूर्ख मानते हैं ऐसी चीज़ें, सो प्रचार नहीं हो रहा, मूर्ख इकट्ठे हो रहे हैं। प्रचार तो तब होगा जब इंसान इकट्ठे होंगे, मगर इकट्ठे मूर्ख हो रहे हैं, तो प्रचार क्या है? करोड़ों मूर्ख हो जाए, वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान तो है ही नहीं वहाँ। अब तो जो आपके निर्मला बाबा थे, उसके पास भी तो गए थे कितने लोग, गोलगप्पे खा लो, ये खा लो, अब तो चलो गायब ही हो गया। क्या है बताओ, कितना बेवकूफ़ इंसान है। तो आजकल ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं, हमें क्यों बिलीव करना है? अगर जो कृष्ण के बारे में बोलेगा, राम के बारे में बोलेगा तो ठीक है, नहीं है तो गलत है, बस दैट्स ऑल। बस जादू सब दिखाते हैं, जादू पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और वैसे भी प्रभुपाद ने बोला, अगर आप भगवान हैं, अगर वो इतने भगवान है, कोई कहता है अपने आप को भगवान, तो सृष्टि करके दिखाओ। कृष्ण तो एक झलक में सारी सृष्टि खत्म कर सकते हैं और दोबारा बना सकते हैं। अब ये करके दिखा दो, मान लेंगे, दैट्स ओके। की बात है, वो है नहीं, he's not in this world। अब पता नहीं मुझे, देखो मैं क्या कमेंट करूं, मगर ये है कि इन बातों पे ज़्यादा देखकर ये नहीं, हमें मतलब भ्रमित नहीं होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। साइंस गुरु जी मैथमेटिकली तो भगवान को डिस्प्रूव किया नहीं अभी तक, मैं क्यों करते गुरु जी? क्या क्या कह रहे हो आप लोग? क्या बोलना क्या है? यहाँ बोलो ना, क्या कहना है बताओ। वैसे कह रहे हो कि भगवान तो भगवान ही है, ये बात तो नहीं है। साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? सब कुछ उनको, वो इतना रिसर्च करके भी उनको बार बार माइंड में आता है कि इसके पीछे कुछ पावर है, फिर भी नहीं मानते, क्योंकि वो साइंस में पहले दिन से पढ़ाया जाता है कि भगवान नहीं है। ये माइंड में ठूसा जाता है कि भगवान नहीं मानना हमें, ब्रेन वॉशिंग होती है, तो फिर वो सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। मगर जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो देख रहे हैं,
वो कह रहे हैं यार इतना इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है, वो मान रहे हैं, मगर उनको फिर साइंस से बाहर निकाल देते हैं लोग, ये हमारे साथ नहीं जाएंगे तो बाहर आओगे। ऐसा भी चल रहा है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी आ रही है, उन साइंटिस्ट को लोग साइंटिस्ट ने बाहर कर दिया। बायस है, बायस, अंधविश्वास है साइंटिस्ट का कि भगवान नहीं है। साइंटिस्ट को बोलना चाहिए हमें पता नहीं है कि भगवान है या नहीं, इतना बोलना चाहिए। ये थोड़ी ना कह सकते कि नहीं है, वो गलत है। वो हमें पता नहीं भगवान है नहीं, बस ये ठीक है, दैट्स ओके। तो कुछ 3 तरह के साइंटिस्ट है, एक कहते हैं भगवान है, एक कहते हैं भगवान नहीं है, एक बीच वाला कहता है कि हमें पता नहीं कि भगवान है या नहीं। ओपन माइंडेड होते हैं। मोस्टली ब्रो साइंटिस्ट बुक्स में आजकल हॉट डाइल्यूट सूप जैसे भी सृष्टि कैसे बना वही बता रहे हैं। सब बता रहे हैं, वो सब कल्पना जैसे की बात कहते है। हैं आइंस्टाइन ने भी गीता पढ़ी थी, और जिसने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था उसने भी, ओपेनहाइमर यस, उसने पढ़ी थी। गीता तो पढ़ी है। भगवान है ये 50% काम है, और 50% काम है कि भगवान को प्रेम करना, दूसरा काम। मैं खत्म होने का मतलब क्या, हम अपने आप को भगवान के दृष्टि से देखें? मैं खत्म होने का मतलब है कि अपने बारे में सोचना कम करो। हमेशा अपने बारे में सोचना ठीक नहीं है। अपने बारे में सोचोगे उसी से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है। मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, दोनों ही बंधन है, दोनों ही खराब है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं हूँ ना। आप जैसे बोलते हो कि मैं जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना कि मैं भोगी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं त्यागी हूँ। तो भोगी तो चलो जन्म मृत्यु में फंसेगा ही फंसेगा, त्यागी भी फंस जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं त्यागी हूँ। फंसाने वाला भोग नहीं है, फंसाने वाला मैं है वहाँ। उसको लग रहा है भोग फंसा रहा है, बेटे भोग नहीं फंसा रहा तुझे मैं फंसा रहा है, जो भोग कर रहा है जो। सो वही मैं त्यागी हूँ। वो सिक्के के दो पहलू हैं, सेम सिक्का वही है, एक हेड और एक टेल्स। सो मैं हटाने का मतलब है अपने बारे में सोचना कम करो। इसलिए शास्त्र ने एक व्यवस्था क्या बनाई है, दान देना। भाई साधारण आदमी है जिसको भगवान पर भी विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है, उसको मैं से निकालने के लिए क्या बोला, दान दो। एटलीस्ट कुछ तो कम सोचेगा अपने बारे में। चलो भाई दूसरों को देना है, चलो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया उसने। भगवान तो पहुंच नहीं सकता, यहाँ से तो शुरू करें। या लोग बोलते हैं भाई कि आप जैसे लोग नहीं बोलते कि आप ये कहते कोड़ियों की सेवा कर दो, इसकी सेवा कर दो, नहीं भिखारियों की, तब भी आप मैं से बाहर निकल रहे हो, थोड़ा दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर रहे हो। या समाज सेवा करो, वो और मैं से बाहर निकल गए। तो धीरे धीरे आप ये व्यवस्था है। जो लोग डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए ठीक है, तुम यहाँ से तो शुरू करो। या जो राजा है, राजा के लिए बोलते हैं प्रजा के बारे में सोचो, वो प्रजा के लिए करता रहता है और प्रजा के लिए मतलब जीता है, तो वो भी अपने मैं से बाहर निकले। धर्म का आधार है निस्वार्थ, भक्ति का आधार है प्रेम। और प्रेम जो है धर्म सिखाता है समाज की सेवा करना निस्वार्थ रूप से। प्रेम सिखाता है भगवान की सेवा करना जिसने समाज बनाया है निस्वार्थ रूप से। वो एक हायर स्टडी है फिर। सो चलो आप भक्ति तो कर ही रहे हो, मगर असली लाइफ में भी मैं से तो बाहर निकलो कुछ। तो मैं से बाहर निकलने के लिए क्या है, वैष्णव सेवा बोलिए। हम तो बाहर के लोगों से एसोसिएट नहीं करते, हम तो भक्तों के साथ ही करते हैं। तो साधु संतों की सेवा करो, ठीक है, कोई नहीं है। अपने बारे में कम सोचो। अगर तुम साधु संतों के साथ बैठते हो तो उनकी सेवा करो, उनके बारे में सोचो, उनकी मदद करो। जैसे आप अपने परिवार की मदद करते हो, अपना मैं मेरे की, जैसे साधुओं की हेल्प कर सकते हो आप, हमेशा वो सोच सकते हो। दैट्स ऑल। प्रचार की सोच सकते हो कि भगवान का प्रचार हम आगे फैलाएं, भगवान के बारे में सोच सकते हो। जैसे जैसे मतलब मैं बताता हूँ, जैसे जैसे माँ बाप अपने बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते हैं उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये वो। तो ऐसे ही जब आप भगवान के बारे में और भक्तों के बारे में सोचोगे तो अब मैं से बाहर आ जाओगे। मतलब पेरेंट्स अपने लिए जीवन नहीं जीते, फिर अपने बच्चे के लिए जीते हैं। होता ही नहीं होता है, ऐसे ही होता ही नहीं होता है, यही होता है। एक बार बच्चा हो जाए तो फिर बच्चे के लिए फिर पूरा 20-30 साल तो बच्चे के लिए निकल जाता है, उसी के लिए जीते हैं वो। तो मैं से निकल गए,
तो यही ऐसे आप भगवान और भक्तों याद करोगे तो हो जाएगा, आप निकल जाओगे और क्या है। क्योंकि अपने तो आप superior के संग से तो आप जब भी जैसे आप जब भी प्रसाद बनाते हो तो ऐसे हम कुकिंग करते हैं तो हम क्या सोच रहे होते हैं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं ना, फिर भोग लगाते हैं, हमने बना दिया, भोग लगाया, फिर भगवान ने भोग ले लिया, फिर हम खा लेते हैं। और फिर क्या होता है, फिर हम सोचते हैं कि मैं खा रहा हूँ। थोड़े टाइम के लिए भगवान आप निकल गया, मैं भोग लगाने का, जब आपके टेबल पे आया तो फिर से मैं आ गया। जो चला ऐसे भूत चला जाता है, आ जाता है ना, जब आपने भोग लगाया तो भूत चला गया, फिर टेबल पे बैठे दोबारा भूत आ गया, मैं आ गया दोबारा से, चलो अभी खा लेते हैं। तो अब उसको हटाने के लिए क्या करना है आपको, उसको हटाने के लिए करना है कि जब आपने प्रसाद निकाला सीधा टेबल पे लगा के खा मत जाओ। आप सोचो चलो पहले वैष्णवों को दें, इसलिए पहले ज़माने में व्यवस्था क्या थी कि जब खाना खाते थे तो रोटी निकालते थे, ध्यान है, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए, एक गाय के लिए, ये था विधान था कि अब जैसे ही खाने प्रसाद को देखो मैं खा लूँगा, वो नहीं आना चाहिए, वो गलत है। वो फिर से आपका मैं आ गया, ले कौन है अब, सो यू सी देयर इज अ होल प्रॉब्लम देयर। मैं चला गया, अब मैं दोबारा ठहर। इसलिए खाना जब प्रसाद आता है प्लेट में तो सीधा ही नहीं सोचना चाहिए मैं खा लूँ, तो इसलिए पहले हम प्रेयर करते हैं। ये प्रेयर है, महाप्रसाद है गोविंद है, भगवान थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जो भी प्रेयर्स आपकी लैंग्वेज में जो हम करते हैं प्रेयर्स करते हैं। फिर पहले ज़माने में ब्राह्मण लोग फिर रोटी निकालते थे, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, जो भी है, फिर निकाल के रखते थे। और फिर उसके बाद फिर लेना शुरू करते थे। तो उससे हम कॉन्शियस रहते हैं कि इमीडिएटली उठा के हमने डालनी है अंदर, ये गड़बड़ है। और अगर आपने बनाया है वो वैष्णव है तो पहले वैष्णवों को दो, कितना अच्छा है। या अगर आपने बनाया कोई वैष्णव नहीं है तो आप उन कुत्ते जो भी जिनके लिए जो भी निकालना है वो तो चलो आजकल तो नहीं निकालते, गाय मिलेगी नहीं आपको तो कहाँ दोगे आप। तो अब जो जैसे वॉट एवर इट इज़ नहीं निकालते तो एटलीस्ट जब आए तो हम प्रेयर बोलते हैं और फिर हम अपने माइंड में कहते हैं कि भगवान अगर चलो अभी तो मैं अब ये प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मगर अगर कोई साधु संत होते तो मैं उनकी सेवा करता, पहले मैं उनको खिलाता। तो हम अपने मन में सारे साधु संतों को उसको अर्पण कर देते हैं और फिर उसके बाद हम लेते हैं, बस। तो उससे पे मैं निकलता है, बेसिकली मैं को हटाना है किसी तरह। सो लोग पूरे जीवन पूजा करते रहते हैं मगर मैं वहीं का वहीं रहता है नहीं कि मैं मंदिर जाऊंगा, मैं साधु संत की सेवा करूंगा, मैं करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं महान भक्त हूँ, ख़त्म और तो ज़ीरो सब कुछ। तो अपने लिए करते जा रहे हैं ना भक्ति, एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। इसलिए दूसरों के लिए जीना सीखना होता है। इसीलिए शादी है, शादी की व्यवस्था बनाई इसलिए गई थी। ये पहले सतयुग में शादी होती नहीं थी, सतयुग खत्म हुआ तो लोग अपने लिए जीने लगे, मैं आ गया, स्वार्थ आ गया। तो लोगों ने कहा यार अब इसको हटाना है तो शादी करवाओ इनकी, ये शादी होगी तो वो दूसरे के लिए जीना सीखेगा। तो हस्बैंड वाइफ के लिए जीना सीखेगा, वाइफ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड वाइफ बच्चे के लिए जीना सीखेंगे, इस समाज में गए तो समाज के लिए जीना सीखेंगे। तो मैं से निकलेंगे वो, वरना जंगली जानवर बन जाएंगे। तो 99% लोगों को शादी चाहिए होती है, नहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने के लिए नहीं। और जिनकी शादी नहीं होती वो हाईली इरिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। रिस्पॉन्सिबल समझते हो, रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पॉन्सिबल जिनकी शादी नहीं होती। तो इसलिए शादी की व्यवस्था कराई हुई है, ठीक है कर लो भैया। तो सारी व्यवस्थाएं जो है ना, जो समाज में, संस्कृति में है, वो केवल इसी चीज़ के लिए कि आप अपने से बाहर निकलो। सारा धर्म, सारी जो भी अरेंजमेंट्स हैं सब इसीलिए, बस सारे फेस्टिवल्स भी इसलिए बेसिकली ये है। तीर्थ भ्रमण करो, यही है ना, तीर्थ भ्रमण करने के लिए गए, तीर्थ में जाओगे साधु संतों की सेवा करोगे, फिर मैं से बाहर निकलोगे। अब लोग करते हैं, जाते हैं घूमने जाते हैं, तिरुपति गए हैं हम और वृंदावन गए, क्यों गए? अपने लिए गए हैं। अपने लिए गए हैं तो प्रॉब्लम है, अपने लिए नहीं गए तो ठीक है। मगर वहाँ पे जाके चलो अभी तो कैंप है, अब जो सुनेंगे महाराज का तो अच्छा है, चलो दैट इज़ एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन, सर्विस करेंगे वहाँ तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नॉर्मल लोग तो अपने लिए जाते हैं घूमने घामने, तो फायदा ही क्या होगा बताओ। मैं वहीं का वहीं है, यूजफुल नहीं होगा वो कुछ भी, बेकार है। ओके, और क्या कहना है? अदरवाइज विल एंड अपने सुपीरियर के संग से ही मैं खत्म हो जाती है, अपने जो आपकी सुपीरियर है उसका संग करने से। तब भी हो जाती है खत्म, तभी खत्म हो सकती है। आप चाहते हो मैं को ख़त्म करना तब होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, अदरवाइज़ कभी भी नहीं होगी मैं ख़त्म। मैं को ख़त्म करने का मतलब नहीं कि मैं इरेज हो जाएगा, अपने बारे में सोचना आप कम कर दोगे, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दोगे, बस ऐसे ही है। पहले ज़माने में जो हमारे बूढ़े बड़े होते थे, जो दादा दादी, वो पूरी फैमिली के बारे में सोचती रहती थी। आपको पता है जो हमारी जो दादी थी और परदादी, वो अपना ब्रेकफास्ट ही 1 बजे लेती थी। सुबह से घर का काम कर रही है, सेवा कर रही है, झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद सबके बारे में सोचना, खिलाना, ऐसे ही होते थे पहले के लोग। पहले ऐसे ही थे ना, आपने देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है। अब क्या, आप कुछ नहीं है, अंडा है। अब तो बस पड़े रहो, टीवी देखते रहो, मोटे होते रहो, पड़े रहो, बस ये है। झाड़ू तो पता नहीं कब लगाई होगी, कभी लगाई ही नहीं होगी, काम वाली है। अब वो इसलिए भी है क्योंकि बिज़ी हो गए, 1000 काम हो गए, झंझट और आ गए लाइफ में, नहीं तो टाइम ही नहीं है, तो कैसे लगाओगे आप? टाइम भी नहीं है और प्रेस्टीज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इट्स प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। सो एनीवे, एक प्रॉब्लम्स था। ओके, कुछ कहना है? भक्ति में भी ऐसी होता है। वेदांत सूत्र में व्यासदेव ने छोटा छोटा सब करके भगवान को एक्सप्लेन किया है। ये तो मतलब कोई तो मिस इंटरप्रेट करते हैं इसको हमें फिलोसफी देने के लिए, तो क्लियरली क्यों नहीं बोला व्यासदेव ने? क्लियर है, तोड़ने मरोड़ने वाले तो आते ही रहते हैं। अब कितने क्लियर रख दो फिर भी तोड़ मरोड़ देगा कोई ना कोई। वहाँ पे ऐसे मतलब पूरा क्लियर रखा था, बट शंकराचार्य उन्होंने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, पूरा ज़ीरो कर दिया। ऐसा तो क्लियर ही है। वो भगवान की डिज़ायर थी कि शंकरा करें ऐसा, तब वो पाया, अदरवाइज वो भी नहीं कर पाते। ये बात है। क्या पूछना किसी को, कुछ कहना है? ठीक है, विल एंड अप देयर। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।